बिहार में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। प्रत्याशी मैदान में अपनी जमीन मजबूत करने में लग गए हैं। एक एक सीट पर एक साथ 4-5 प्रत्याशी अपना दावा ठोक रहे हैं। हर दल में यही हाल है। बिहार की जहानाबाद विधानसभा सीट पर सिर्फ जदयू से ही 4 मजबूत प्रत्याशियों ने अपना दावा पेश किया है। सभी के अपने अपने दावे और समीकरण हैं। चर्चा अगर जहानाबाद जदयू जिला अध्यक्ष दिलीप कुशवाहा की करें तो जहानाबाद में इनके नाम की चर्चा बड़ी तेजी से हो रही है। दिलीप कुशवाहा के समर्थकों में इसे लेकर अपने अपने तर्क हैं। जातीय समीकरण का गणित बताते हुए वे कहते हैं कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जदयू की हार का मूल कारण चिराग पासवान का बागी होना था। जदयू ने 2020 के विधानसभा चुनाव में कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया था। आरजेडी के सूदय यादव ने कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा को करीब 33,000 वोटों से पराजित किया था। कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा को 2020 में 41,128 वोट मिले थे, जबकि सूदय यादव को 75,030 वोट मिले थे। चिराग पासवान की पार्टी से इंदु देवी कश्यप मैदान में थीं। उनको 23,828 वोट मिले थे। दिलीप कुशवाहा के समर्थकों का कहना है कि चिराग पासवान अगर बागी नहीं होते तो यह सीट जदयू के खाते में होती। चिराग पासवान के बागी होने के कारण यहां पर वोटों का समीकरण खराब हो गया था, वरना यह सीट पक्का निकलना था। बता दें, मैं जहानाबाद की जनता से ही कहना चाहूंगा और हाथ जोड़ के मैं कहना चाहूंगा कि हमारे नेता नीतीश कुमार ने और एनडीए की सरकार ने जो बिहार में विकास करने का काम किया है, आप 2025 में जो हमारा एनडीए का जो लक्ष्य है 2025, 225 और फिर से नीतीश उसे साकार करने का आप तमाम जहानाबाद की महान जनता कार्य करेंगे। मैं इन्हीं चंद सब कहना चाहूंगा जहानाबाद की महान जनता से कि जहानाबाद में कोयरी और कुर्मी के वोटों की संख्या 40,000 से ज्यादा है, जो हार जीत में निर्णायक साबित होती है। पार्टी के सीनियर नेता जयप्रकाश सूर्यवंशी भी इस दफा अपनी दावेदारी पेश करते हुए कहते हैं कि मेरा संबंध पार्टी से संगठन के उदय के साथ से है। जिला में संगठन को हमने ही अपने साथियों के साथ खड़ा किया है, इसलिए मैं भी अपनी दावेदारी पेश करूंगा। जयप्रकाश सूर्यवंशी का कहना है कि जहानाबाद में करीब 60,000 दलित वोट है, जो कि किसी दूसरी जाति से ज्यादा है। इस कारण मेरी इस सीट पर सबसे ज्यादा दावेदारी बनती है। इसके साथ ही वे कहते हैं कि दलित कोटे से इस सीट पर मेरे अतिरिक्त और किसी ने दावा भी नहीं पेश किया है। इस कारण पार्टी को मेरे संबंध में सोचना चाहिए। तो मेरे कार्यकाल में तीनों विधानसभा सीट जेडीयू के खाते में गया, गठबंधन के खाते में गया। फिर लोकसभा का भी सीट हमने हमारे अध्यक्षीय काल में जीतने का काम किया। तो वैसा मेरा राजनीतिक सफर है। अभी मैं राजनीतिक सलाहकार समिति का मुझे दोबारा मनोनीत किया गया है। तो मेरा पार्टी में काफी दिनों का अनुभव है और लोगों के बीच में जुड़ाव एक रहा है। तो उस नाते मेरा भी एक कर्तव्य बनता है। लोग भी इच्छा रखते हैं कि आप हम लोग के बीच में सुख दुख के हमेशा साथ ही रहे, हमेशा खड़ा रहते हैं। तो आप एक बार प्रतिनिधित्व करने का अगर काम करें तो मुझे पूरा भरोसा है हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी पे कि इस बार हमें निश्चित रूप से मौका देंगे और आशीर्वाद देंगे तो निश्चित रूप में चुनाव लड़ेंगे। इसी प्रकार से इस सीट पर भूमिहारों ने भी इस बार अपना दावा ठोका है। पार्टी के 2 बड़े कद्दावर नेता अभिराम शर्मा और निरंजन केशव प्रिंस इस रेस में सबसे आगे हैं। इनमें एक नेता को सीएम नीतीश कुमार का करीबी बताया जाता है, तो दूसरे पर केंद्रीय मंत्री और पार्टी के सीनियर नेता ललन सिंह का हाथ बताया जाता है। दोनों नेताओं ने इस क्षेत्र में अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अभिराम शर्मा 2010 में इस सीट पर विजयी हुए थे। अभिराम शर्मा को यह वोट तब मिला था जब कांग्रेस के टिकट पर 2010 में रामजतन शर्मा भी मैदान में थे। रामजतन शर्मा को 13,239 वोट मिले थे और अभिराम शर्मा को 3,55,008 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर आरजेडी प्रत्याशी सचिदानंद यादव थे। इनको 26,941 वोट मिले थे। इसको लेकर जहानाबाद सीट पर पार्टी के अंदर भूमिहार प्रत्याशियों ने भी अपनी दावेदारी पेश किया है। इनका कहना है कि मखदूम विधानसभा से जब से रतनी ब्लॉक को जहानाबाद विधानसभा सीट में मिलाया गया है, तब से इस सीट पर भूमिहार वोटर बढ़ गए हैं। निरंजन केशव प्रिंस का कहना है कि इस सीट पर करीब 40,000 वोटर हैं और अगर भूमिहार ब्राह्मण और राजपूत को मिला दिया जाए तो इस सीट पर करीब 60,000 वोटर हैं। अपने इस दावे को लेकर दोनों नेता अपने अपने स्तर से दावेदारी पेश कर रहे हैं।
हमको विश्वास है कि टिकट हमको मिलने जा रहा है, क्योंकि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जिसका सभी सब जाति का नाम लिए सभी जाति में स्वीकार हूँ। मेरे दोस्त, मेरे साथ चलने वाले हर जाति के लोग हैं। यही मेरी सफलता का राज है, क्योंकि मैं बहुत जातिवादी नहीं हूँ और किसी एक जात का मैं भूमिहार हूँ और मेरे लिए गर्व के विषय है कि मैं भूमिहार हूँ। लेकिन मुझे किसी जात से एलर्जी नहीं है। हर जाति के लोग को मैं अपना भाई समझता हूँ और वो भी मुझे अपना भाई समझते हैं। इस चलते चुनाव ऐसा ही व्यक्ति जीतेगा जिसको हर जाति में, हर धर्म में स्वीकारता हो।